हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। भैरव सिंह को चाय पकड़ाकर सुखिया झोपड़ी के दरवाजे की ओट में खड़ी होकर भैरव सिंह को देखने लगी, जो धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे भरपूर नजरों से देख रहा था। भीतर ही भीतर वो भी सोच रही थी, राजेश्वर क्या किस्मत लिखवा कर आई है। राजेश्वर और वो दोनों दूर के रिश्ते की बहनें हैं। नाम के साथ ही उसके भाग्य ने ऐसी करवट बदली कि वो भैरव सिंह की ब्याहता बनकर राज कर रही है। और वो बापू ने उसका नाम तो सुखिया रख दिया, पर आज तक कोई सुख उसके नसीब में नहीं आया। छोटी सी थी, माँ मर गई और बापू साल भर में दूसरा ब्याह करके आ गए। कभी कभार बापू का लाड दुलार जो उसे मिलता था, सौतेली माँ के आने के बाद वो भी खत्म हो गया। सारा दिन चूल्हे की आग में जलती रहती थी। छोटे छोटे हाथों से चूल्हे को जलाते हुए कितनी बार उसके हाथ जले, पर उसकी पीड़ा का भी बापू पर कोई असर नहीं हुआ था। सौतेली माँ ने बापू के पर तो जैसे कोई काला जादू कर दिया था। इकलौती संतान का दुख दर्द कुछ नजर नहीं आता था। जब तब घर से बाहर निकाल उसके साथ कमरे में घुसा रहता था। अभी तो 15 ही की भी नहीं हुई थी, हाथ पीले करके उसे भुवन के साथ विदा करके अपने सिर से बोझ उतार दिया। सुखिया अक्सर सोचती थी, मायके में जैसे भी कटी ससुराल में सुख मिलेगा, पर पहली ही रात भुवन को देखकर अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अपनी सी दुगनी उम्र के आदमी के साथ ब्याह कर दिया था उसका। कितना रोई थी जब शादी के बाद पहली बार मायके गई थी। जी भर के कोसा था उसने बापू को। अगर इतनी ही छाती पर मूंग डल रही थी तो को कौनो नदी नाले में जीते जी फेंक देता। उसके साथ ऐसा काहे किया? बापू तो कुछ नहीं बोला था, पर वो चुप नहीं रही। आदमी की उम्र से कुछ नहीं होता। मैं भी तो तेरे बापू से आधी उम्र की हूँ। देख कितना खुश रखता है, कपड़े लाते, किसी बात की कमी नहीं रखता। एक बात सच कह रही हूँ, आदमी उम्र से बड़ा ही होना चाहिए। लट्टू की तरह अपनी लुगाई के इर्द गिर्द घूमता है। कहते हुए बेशर्मी से अपना मुंह में साड़ी का पल्लू दबाकर हंसने लगी। वो अपने और बापू की बात कर रही थी, पर मेरा भाग्य उसके भाग्य जैसा नहीं था। मैं तभी समझ गई थी कि उसके साथ हुआ उसका बदला उसने मुझसे लिया है। उस दिन के बाद मैं मायके की चौखट पर दोबारा कदम नहीं रखूंगी, यह सोचकर वहां से निकली थी। विधाता ने जिसके साथ बांध दिया, अब वही मेरा सब कुछ होगा। यही सोचकर भुवन से सच्चे मन से निभाती रही, और भुवन ने भी उसे खुश रखने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उसकी बीमारी और ऊपर से 3 छोरियां उसकी झोली में डाल दी। दूसरी बेटी के बिंदिया के पैदा होने के बाद डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करवाने की कही थी। देख सुखिया, तेरा शरीर कमजोर है, एक के बाद 3 बच्चों को जन चुकी है। मेरा कहा मन ऑपरेशन करवा ले, पर भुवन ने हाँ नहीं भरी। चमकी के बाद उसकी दूसरी औलाद बेटा हुआ, पर पैदा होने की कुछ दिनों के बाद उसे खोने का गम भुवन अपने अंदर पाल कर बैठ गया और साफ साफ कह दिया, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। अभी तो वंश चलाने वाले का मुंह भी नहीं देखा है। सुखिया, बस एक बार बेटे का मुंह दिखा दे, फिर मुझसे पूछे बिना ऑपरेशन करवा लिए। बिंदिया तकरीबन 3 साल की थी, अभी भी मेरी छाती से चिपटी रहती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। भुवन के खेतों से लौटने का समय हो रहा था। खाना बनाने लगी तो देखा मटके में पानी नहीं था। चमकी को बिंदिया को संभालने का कहकर मैं मटका उठाकर पानी भरने को चली गई। कुएं में बाल्टी फेंकते ही छप की आवाज आई और मैं झाँक कर कुएं के अंदर देखने लगी। पानी से लबालब भरे कुएं को देखकर मन को यह सोचकर संतोष हुआ कि अगर इस साल बारिश कम भी हुई तो गांव वालों को पानी के लिए कोसों चलकर नदी तक नहीं जाना होगा। मैं एक पैर कुएं की दीवार से टिकाकर रस्सी खींचने लगी, तभी कमर में भयंकर दर्द हुआ और मुझे मेरी टांगों के बीच से कुछ बहता हुआ महसूस हुआ। हाय मोरी अम्मा, कहकर मैं दर्द से तड़पने लगी थी। हाथ में पकड़ी रस्सी छूट गई और पानी से भरी बाल्टी कुएं में जा गिरी। 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, फिर भी पता नहीं चला कि पेट से है। कहते हुए हरिया की माँ ने मुझे संभाला, दाई को बुलाया और पेट की सफाई करवा दी। मुझे पूरा यकीन है वो बालक था। मैंने दाई को हरिया की माँ से कहते
कहते सुना था। जी भरकर रोई थी उस दिन अपनी माँ को याद करते हुए। काहे छोड़कर चली गई थी मुझे बालपन में। जिंदा होती तो शायद जो मेरे साथ हो रहा था ना होता। रो रोकर मेरे आंसू भी सूख गए थे। भुवन से तो ना जाने कितने दिनों तक मैंने बात नहीं की। वही बिंदी और चमकी को संभालता रहा। 2 साल बीत चुके थे। मैं उससे अपने करीब नहीं आने देती थी। बार बार मेरे आगे हाथ पांव जोड़ता था, बस आखिरी बार एक मौका दे दे। इसके बाद कभी औलाद के लिए नहीं कहूँगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसके बेटे की चाह भी बढ़ बढ़ रही थी। उसने बहुत कोशिश की, पर मैं ही शायद अंदर से खत्म हो गई थी। वैद्य हकीम कोई नहीं छोड़ा उसने, पर किसी की दवा काम नहीं कर सकी। बिंदी भी 10 साल की हो चुकी थी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अब कभी मैं माँ बन सकूंगी। बेटी की माँ तो नहीं बन सकी, पर एक और बेटी मेरी गोद में आ गई। एक और लड़की का बाप बनते ही उसने जीने की आस छोड़ दी। खेतों में जाना छोड़ दिया। ऐसा बिस्तर पकड़ा कि फिर दोबारा उठा ही नहीं। पता नहीं विधाता ने उसके साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहा था। अपने ही ख्यालों में खोई सुखिया को अंदर से चुटकी ने के रोने की आवाज सुनाई दी और सुखिया अंदर चली गई। आजा मेरी बिटिया कहकर अपनी 3 साल की चुटकी को गोद में उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। सुखी छाती से लिपटते ही चुटकी चुप हो गई। चप चप की आवाज चुटकी के मुंह से आ रही थी। दूध न आते देख चुटकी माँ की गोद में हाथ पैर मारने लगी। मेरी लाडो कहकर फिर सुखिया ने चुटकी को छाती से चिपका लिया। हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।